से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, समझना है ना। ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे थे भू चुंबकत्व यानी कि पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से बिहेव करती जैसे इसके भीतर एक बड़ा सा चुंबक रखा हो। बात समझ में आ रही है। और जिसका उत्तरी ध्रुव जो हो, बात समझ रहे हैं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर है। भूगोल का जो दक्षिण, जैसे हम लोग ये दक्षिण बोलते हैं उसको उत्तर बोलते हैं, उल्टा रखा हुआ उसके अंदर। क्लियर। तो भौगोलिक दक्षिण की ओर है और जो है दक्षिणी ध्रुव जो है भौगोलिक उत्तर की ओर। क्लियर। लेकिन इसका जब नामकरण किया गया तो ध्यान देना, जो ध्रुव चुंबक का, पृथ्वी के चुंबक का जो ध्रुव भौगोलिक उत्तर के समीप में है उसको उत्तरी ध्रुव क्या बोलेंगे बेटा? उसको उत्तरी ध्रुव। NG का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक नॉर्थ, और NM का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ भी भले ही यह नॉर्थ था लेकिन जो भौगोलिक दक्षिण के समीप में था उसको चुंबक का दक्षिणी ध्रुव बोल दिया गया। बात समझ में आ रही है। इनकी स्थिति भी मैंने बताई है आपको यहाँ पर, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की स्थिति ये है बेटा, 79.74 डिग्री नॉर्थ और 71.8 डिग्री वेस्ट। ये किसकी है? उत्तरी ध्रुव की। और ये कहाँ पर है वर्तमान में? उत्तरी कनाडा। मैंने कहा है कि समय के साथ ही बदलता रहता है। बात समझ में आ रही है। इस समय उत्तरी कनाडा में है, ये इसका अक्षांश और देशांतर है। नॉर्थ का मतलब अक्षांश, वेस्ट का मतलब देशांतर। अच्छा, यहाँ भी देखना मैग्नेटिक साउथ की स्थिति मैंने बताया 79.74 डिग्री साउथ और यहाँ पर 108.22 डिग्री ईस्ट। ये किसका है? अंटार्कटिका में स्थित है इस समय वर्तमान में। ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी की। बात समझ में आई। ये स्थिति और ये स्थिति दोनों का स्थिति बताएं। कैसे परिभाषित करते हो? तो हम सभी बोलते हैं पृथ्वी पर वह स्थान जहां पर हमारी चुंबकीय सुई खड़ी हो जाती है, यानी पृथ्वी की सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो स्थान क्या होगा? ध्रुव होगा। कौन सा ध्रुव? चुंबकीय ध्रुव होगा, पृथ्वी का चुंबकीय। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि यहाँ कौन सा पोल है असल में? साउथ। तो नॉर्थ वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, साउथ वाले को प्रतिकर्षित कर देता है। तो इसलिए देखो पृथ्वी की सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे यहाँ पर लाओगे तो असल में कौन है यहाँ? नॉर्थ। तो नॉर्थ वाला क्या करेगा? साउथ वाले को आकर्षित करेगा और नॉर्थ वाले को ऊपर कर देगा। तो ये भी पृथ्वी की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर। और जब हम लोग क्या करते थे? निरक्ष पर ले जाते थे। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बांध के लटकाएं और इस तरीके से वो स्वतंत्र हो कि ऊर्ध्वाधर समतल में ऐसे ऊपर नीचे घूम सकता है। बात समझ में आ रही? ऊपर नीचे, क्षैतिज समतल की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर ऊपर नीचे घूम सकता है। बात समझ में आ रही है। तो जब आप इस चुंबक को ऐसे उत्तरी गोलार्ध में लेकर जाओगे, उत्तरी गोलार्ध का मतलब भूगोल का जो उत्तर, बात समझ में आ रही है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में ले जाओगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपको दिख रहा है कि जो पृथ्वी का चुंबक है उसका साउथ पोल स्थित है। कौन स्थित है? और दक्षिणी गोलार्ध में असल में नॉर्थ पोल स्थित है। ये बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको लेकर जाओगे ऐसे उत्तरी गोलार्ध में तो आप सब जानते हो साउथ वाला नॉर्थ वाले को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी कि पृथ्वी पर ही तो लेकर जाओगे तो नॉर्थ वाला जो पोल होगा उत्तरी ध्रुव में ऐसे आपके चुंबकीय सुई का झुक जाएगा और साउथ वाला ऊपर उठ जाएगा। यानी कि क्षैतिज की दिशा से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। क्षैतिज में ऐसे रहता है एकदम। क्लियर। और जब यही चीज आप ध्रुवों पर ले जाते हो तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब निरक्ष पर यहाँ पर लेकर आओगे, बात समझ में आ रही है, निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर बीचों बीच में, तो आप जानते हो चुंबकीय सुई को संतुलित कर देगा। साउथ वाला नॉर्थ वाले को खींचेगा, नॉर्थ वाला साउथ वाले को खींचेगा। अगर उल्टा करके रखे हो तो साउथ वाला साउथ वाले को प्रतिकर्षित करेगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी बैलेंस रहेगा। आप कह सकते हो सतह के समांतर ही रहेगा, पृथ्वी के सतह के, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसा ही तो निरक्ष जब आपसे कोई पूछे, चुंबकीय ध्रुव तो आपने बता दिया जिस पर चुंबकीय सुई खड़ी हो जाती है ऊर्ध्वाधर। बात समझ में आ रही है। पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनाती है, वहाँ चुंबकीय ध्रुव हो गया। और जहाँ पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर होती है वहाँ पर चुंबकीय निरक्ष होता है। बात समझ में आ रही है। और चुंबकीय अक्ष क्या होता है? चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, NM और SM को मिलाने वाली रेखा, चुंबकीय अक्ष, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पृथ्वी का घोड़न अक्ष है जिस पर पृथ्वी घूम रही है। इसमें कोई और चीज पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। एक चीज जरूर याद रखना बेटा, जो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि वो सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है।
असल में जो चुंबकीय अक्ष आपको दिख रहा है ये पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरता बेटा, बात समझ में आ रही है। असल में पृथ्वी के केंद्र से और इसके अक्ष तक की जो दूरी है, चुंबकीय अक्ष के तक की जो दूरी है अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है कि आप ये समझ रहे हो कि ये जो आपका चुंबक है, बात समझ में आ रही है, ये केंद्र से ही होकर जा रहा है इसका अक्ष, तो नहीं, पृथ्वी के केंद्र से यानी बीचों बीच से 500 किलोमीटर लगभग दूर से होकर जाता है। जब 500 किलोमीटर से दूर होकर जाता है तो जिधर की ओर चुंबक ज़्यादा होगा, बात समझ में आ रही है, जिधर की ओर चुंबक क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, उधर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, जिधर की ओर दूर होगा इधर की ओर कम। बात समझ में आ रही है, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, सभी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं, ये चीज़ याद रखना। फिर भी हम लोग साधारण गणनाओं के लिए एवरेज मान लेते हैं। क्लियर, ओके। एक चीज़ और, अगर हम पृथ्वी के किसी छोटे से हिस्से पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा समांतर और समदूरस्थ है। क्योंकि जब एक छोटे से हिस्से पर किसी हिस्से पर आप खींचोगे, मान लो ये पृथ्वी का कोई छोटा सा हिस्सा है बेटा, बात समझ में आ रही है, और इसमें क्षेत्र रेखा खींचोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यानी कि समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी। बात समझ में आ रही है, तो एक समान यहाँ पर इस स्थान के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान माना जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, और इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी है मैंने यहाँ आपको समझा दी थी, ये सारी चीज़ें कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, वही चीज़ अभी बताया हूँ। पृथ्वी पर स्थित वह स्थान जहाँ चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है, अभी समझाया हूँ। मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष क्या होता है बेटा, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है। फिर चुंबकीय निरक्ष यानी मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, वह स्थान जहाँ चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाती है। सब कुछ लॉजिकली समझा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। बात समझ में आ रही है, ओके। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बेटा, चुंबकीय यामी उत्तर क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, बात समझ में आ रही है, तो उसके अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल काल्पनिक होगा, उसके अक्ष से, अक्ष तो समझ में आ ही रहा होगा, चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना। तो उस अक्ष से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर तल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामी उत्तर बोलेंगे। देखो चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, क्लियर। लेकिन उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे फिर जो अक्ष होगा। अच्छा, फिर ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है बेटा, यानी कि भौगोलिक यामी उत्तर क्या होता है, तो भैया भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल। भौगोलिक अक्ष मतलब आप सब जानते हो, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, ये भौगोलिक अक्ष है बेटा, ठीक है ना। इससे होकर जाने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा वो भौगोलिक वो होगा, यामी उत्तर होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं था। तो ये तो इंट्रोडक्शन था बेटा। अब हम लोगों को पढ़ना है भू चुंबकत्व के अवयव, कंपोनेंट पढ़ना है। तो भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, उनको आप समझिएगा बढ़िया से। आप हेडिंग बनाओगे बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये हेडिंग बनाओ बेटा। ठीक है, आप लिखेंगे भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव, हेडिंग बना लिए, ओके बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला अवयव देखिए, लिखना बंद करिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इसको बोलते हैं बेटा दिक्पात कोण। क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण।
ये सॉरी, तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यानी दिक्पात कोण हम लोग समझेंगे होता क्या है। बहुत शॉर्ट में लिखेंगे क्या कि भौगोलिक या किसी स्थान पर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना न्यून कोण, एक्यूट एंगल होगा बेटा। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना न्यून कोण दिक्पात कोण कहलाता है। अभी समझा रहा हूं। दिक्पात कोण इसको हम लोग बेटा फाई से या अल्फा से ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? जो भी मन कहे आप लिख दो। मान लो फाई, दिक्पात कोण फाई कहते हैं। क्लियर? कोई स्थान है बेटा, वहां पर जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में कोण बनेगा। कौन सा कोण? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? दिक्पात कोण बोलेंगे। आप आसानी के लिए ऐसे बता सकते हैं इसको कि किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर जो NG है यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और चुंबकीय उत्तर यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? दिक्पात कोण। आसानी के लिए ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। ये तो हो गया समझने वाली बात समझ में आ गई। और वो तल है, बस उन दोनों तलों के बीच का इतना ही कोण बनेगा बेटा उसमें। क्लियर? क्योंकि इससे होकर जाने वाला ये अक्ष ही तो है। कौन सा अक्ष है? चुंबकीय अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? भौगोलिक अक्ष। और इन्हीं से होकर जाने वाले समतलों के बीच बना हुआ कोण तो बताया जा रहा है। समतल को ही तो बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। तो आसानी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो और वो लैंग्वेज भी समझना है। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होता है बेटा? दिक्पात कोण। ये भूलोगे तो नहीं। क्लियर है ना? इसको फाई से लिखते हैं। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो बेटा कि ये क्या है? नॉर्थ, और ये ईस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट। अब किसी स्थान पर आपकी जो चुंबकीय सुई है बेटा वो कुछ इस तरीके से है। ये सपोज करना नॉर्थ है। क्या है बेटा? कुछ इस तरीके से है। किसी स्थान पर आप देख रहे हो ऐसे। क्लियर? या फिर किसी स्थान पर आप देख रहे हो ऐसे। इन सबको हटा दें यहाँ से। ये क्या बना रहा हूँ? इसका अक्ष, ये जो चुंबकीय सुई है इसका अक्ष, यानी इसके नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरीके से।
बात समझ में आ रही है? पतला कर दें, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये चुंबकीय सुई का अक्ष हो गया। अब मान लेना बेटा, ये जो चुंबकीय सुई है वो नार्थ से कुछ कोण बना रही है, इसका जो अक्ष है, क्लियर? कितना कोण बना रही है? तो हम बताएंगे 5 कोण बना रही। कितना कोण बना रही? तो असल में इसको हम लोग लिखते हैं चलो ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 और इधर की ओर क्या है? ईस्ट। ईस्ट इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? ईस्ट का मतलब आपको खुद ही समझना होगा, पूरब की ओर क्या है। और अगर इधर मान लो कोण बन रहा है आपका बेटा, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से इधर 5 कोण बनाया जा रहा है। ध्यान देना बेटा, ये जो चुंबकीय सुई है आपने स्वतंत्रता पूर्वक उसको ऐसे किया है, तो चुंबकीय सुई जो होती है वो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश ही होती है। बात समझ में आ रही है? जिधर की ओर क्षेत्र रेखाएं होंगी उधर की ओर वो मुड़ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, तो ये मत समझना कि ये चुंबकीय सुई का अक्ष वगैरह है, असल में ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मुड़ गई। क्लियर? वहां पर तो ये हो गया कौन सा? चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला तल, और ये भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला तल। उन दोनों के बीच बना कोण अभी आपने लिखा है दिक्पात कोण होगा। तो ये दिक्पात कोण ही है, बस पूरब की ओर होगा कि पश्चिम की ओर होगा, अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ओके, और एक चीज, अलग अलग स्थान पर ही नहीं, एक ही स्थान पर बदलता रहता है समय के साथ, ये भी याद रखना। इसलिए अर्थ मैग्नेटिज्म का जो अध्ययन है बेटा बहुत कठिन है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर अलग अलग होगा। क्लियर? अभी के लिए आप बता सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 5 वेस्ट। बात समझ में आ गई? यस। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो लंदन में ध्यान रखना बेटा, 5 की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री वेस्ट है। किधर की ओर है? 10 डिग्री वेस्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये आपका एग्जांपल हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इधर। बात समझ में आ रही है? इधर की ओर। अच्छा, तो ये एक कंपोनेंट हो गया बेटा, एक अवयव हो गया आपका। क्या हुआ? दिक्पात कोण। कोई पूछे हम आराम से बताएंगे, चुंबकीय यानोत्तर और भौगोलिक यानोत्तर के बीच का जो कोण है उसी को हम लोग दिक्पात कोण बोलते हैं। क्लियर बात? और उसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, या तो ईस्ट लिखेंगे या तो वेस्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये और लंदन में इतना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट देख लेते हैं बेटा। दूसरे को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, मीन्स नति, या फिर इसी को बोलते हैं नमन कोण। नति कोण या फिर नमन। ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आप क्या करिए, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटकाइए कि वो ऊर्ध्वाधर समतल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। बात समझ आ रही है? और किसी स्थान पर ये क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाएगी वही क्या होगा? नमन कोण या फिर नति कोण होगा। मान लो बेटा, अभी आप निरक्ष पर लेकर जाओगे तो पृथ्वी के सतह के समांतर होगी, यानी कि क्षैतिज दिशा में ही होगी। लेकिन आप उत्तरी गोलार्ध में लेकर चले गए, किसमें बेटा? उत्तरी गोलार्ध में, तो कौन होगा? साउथ वाला नॉर्थ को अपनी ओर खींचेगा, जिससे आप देख पा रहे हो कि अगर क्षैतिज ये था, सपोज करना कि ये क्षैतिज था बेटा। बात समझ में आ रही है? अब ये क्षैतिज की दिशा से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा।
बनाएगा नहीं बनाएगा, ऐसे झुक जाएगा। तो क्षैतिज की दिशा के साथ जो कोण बन रहा है वही नमन कोण होगा। और असल में जो चुंबकीय सुई झुकी है, बात समझ में आई? चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ है वो किसकी डायरेक्शन बताता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है वही क्या होता है? नमन कोण। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं आपको फिगर बना के भी समझा रहा हूँ और लिखवा भी दे रहा हूँ। आप लिखोगे किसी स्थान पर, बस एक बार दिमाग में बैठा लिए तो बहुत ही आसान है। किसी स्थान पर पृथ्वी का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान देना बेटा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ, किसके साथ? के साथ जितना कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नमन कोण। और नमन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं? नमन या नति। नमन कोण को बेटा हम लोग सामान्यतः थीटा से लिखते हैं। किससे? थीटा से कहते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब इसको समझिए कैसे। आप सपोज करिएगा आपके पास एक चुंबकीय निडल है बेटा, ओके। ये चुंबकीय सुई हो गई और इस चुंबकीय सुई को सपोज करना, ये कौन सा पोल है बेटा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल होगा, इनको मिलाने वाली रेखा क्या होगी? इसकी अक्ष होगी। क्या होगी बेटा? अक्ष होगी। ऐसे चलो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? अक्ष है। और आप सभी जानते हो कि ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये नॉर्थ है ना, और ये क्या है? साउथ है। और यही डायरेक्शन किसकी दिशा बताएगी? डी की। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। हाँ, तो वो तुम्हें खाएगी नहीं। इधर देखना, ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है बताओ? चुप रहो, बताओ किसके चुंबकीय क्षेत्र की? असल में आप सब जानते हो हमारी जो चुंबकीय सुई होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूम जाती है। क्लियर? तो साउथ से नॉर्थ की ओर ही तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप बताते हो चुंबकीय सुई के हिसाब से। तो साउथ से नॉर्थ की ओर ये जो डायरेक्शन है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग बना देंगे ताकि पता चले कि ये क्या है। ऊर्ध्वाधर समतल में ये ऐसे घूम सकता है। देखना बेटा,
बातचीत नहीं करो बेटा। ये सुई क्या कर सकती है बेटा, ऊपर नीचे ऐसे घूम सकती है। इस प्रकार से इसको ऐसे बांध के लटकाया गया है। बात समझ में आ रही, इधर उधर ऊपर और नीचे ऊर्ध्वाधर समतल में घूम सकती है। क्लियर, इस प्रकार से इसको बांध के लटकाया गया। और क्षैतिज दिशा आपको दिख रही होगी। अगर हम क्षैतिज दिशा की बात करें तो ये क्षैतिज दिशा होगी। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो हम लोग बता देंगे ये क्षैतिज दिशा है, ये क्षैतिज दिशा हो गई बेटा। और ये क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण या फिर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? एंगल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत ही आसान तरीका है बेटा इसको पता करने का। चुंबकीय सुई को हम लोग इस प्रकार से सावधानीपूर्वक लटकाएंगे ताकि वो ऊर्ध्वाधर समतल में घूम सके। और किसी स्थान पर ये क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाएगी, ये का मतलब सुई और सुई का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी, पृथ्वी की। क्लियर, क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाएगी वही नमन कोण होगा। क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो आपके पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। पहली बात अपने दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नमन कोण का मान जो है बेटा वो 42 डिग्री है। क्लियर है, 42 डिग्री है। याद रखना इसका भी मान बदलता रहता है। क्लियर, वो आप देखो नति मापी यंत्र आता है बेटा एक। क्लियर, उसमें ऐसे नीडल लगा हुआ होता है, वो ऊर्ध्वाधर समतल में ऐसे घूम सकता है। क्लियर, और उस पर नंबर भी पड़े हुए होते हैं, तो वहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर हम नति मापी यंत्र को कहाँ रख दें, ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर। बात समझ में आ रही है? कहाँ पर बेटा, तो चुंबकीय ध्रुवों पर आप जानते हो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का ना, एकदम खड़ी हो जाएगी सुई। तो वहां पर हम लोग बता सकते हैं नमन कोण कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे। अच्छा, अगर हम बात करें निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष, तो आप सभी जानते हो चुंबकीय निरक्ष पर हमारी जो निडिल होती है चुंबकीय, वो सतह के समांतर होती है, यानी क्षैतिज के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे जी। अब बताओ बेटा, आपको ये समझ में आया नमन कोण या नति कोण? बताओ, एकदम क्लियर है? ये सारी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाते हैं ऑप्शनल में। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, आपको दे दिया जाएगा यही सारी चीज़। क्लियर? तो जब आपके दिमाग में एकदम से फिट हो गए ये सारी चीज़ें कि जो चुंबकीय सुई है क्षैतिज की दिशा से कितना कोण बनाती है, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो ये आज याद है ना, बाद में भूल जाओ। तो एक दूसरे से पूछते रहो तो याद रहेगा। क्लियर? तो नमन कोण एकदम क्लियर हो गया। पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया, दिक्पात कोण। आप जान गए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच को। दूसरा नमन कोण या नति कोण, चुंबकीय सुई द्वारा, बात समझ में आ रही है, क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, नमन कोण या नति कोण। तीसरा जो है बेटा और लास्ट लिखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये बेटा हेडिंग बनाओ। ये इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी
या फिर भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऐसे लिख लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये बेटा क्या लिख लेंगे? क्षैतिज घटक, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाइए। तो हम सभी जानते हैं, एक चुंबकीय सुई ले लेंगे, ये समझना बात। ये आपका क्या हो गया बेटा? चुंबकीय सुई हो गया, और इसको धागे से स्वतंत्रतापूर्वक बांध के ऐसे लटका दें। अब मान लीजिएगा बेटा, किसी स्थान पर नहीं बतियाओ मत, ऐसे आप बांध के इसको लटका दें। बात समझ में आ रही है? इसको आप स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे बांध के लटका दें, ऊपर नीचे घूम सकते हैं। क्लियर? ये चुंबकीय सुई है आपकी। अगर हम आपसे कहें कि ये नॉर्थ है बेटा, क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो आप सभी जानते हो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग अपने चुंबकीय सुई से बताते हैं, और वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अरे जिस दिशा में उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलेगी, उसी की दिशा में तो होगी। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो आप सब जानते हो, यहाँ पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होने वाली है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही तो क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया? ओके, मैं समझा रहा हूँ। मान लो बेटा, ये किसकी डायरेक्शन है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर बी। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे कि इधर की ओर है? आप चुंबकीय सुई लोगे, बात समझ में आ रही है, और चुंबकीय सुई को ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक हम लोग लटकाएंगे बांध के। क्लियर? तो चुंबकीय सुई हमारी क्या हो जाएगी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही तो आएगी, ऐसे ही तो रुकेगी। तो जिस दिशा में रुकी है, बात समझ में आ रही है, चुंबकीय सुई साउथ से नॉर्थ की ओर आप एक लाइन खींच लो, साउथ से, वही तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसकी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? आप बताओ बेटा, जैसे एक चुंबक ले लिए, समझना ध्यान से, एक चुंबक ले लिए, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्लियर? आप सब जानते हो इसकी क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से ऐसे ही हो जाएगी। अच्छा, ये, और चुंबक के भीतर ऐसे ही तो। अब आप कंपास ले लीजिए, जो चुंबकीय सुई होती है बहुत हल्की होती है, उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप उसको इधर की ओर लाओगे तो नॉर्थ वाले को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित, साउथ वाले को आकर्षित करेगा। यानी यहाँ पर आप देख पाओगे कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, वो चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से होगी।
ये, और इधर नॉर्थ होगा, इधर ऐसे ही तो होगा। तो इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हो, इधर की ओर है हमारे चुंबकीय सुई से, साउथ से नॉर्थ की ओर। यहाँ रखोगे तो ऐसे होगा, इधर साउथ होगा, नॉर्थ की ओर साउथ होगा ना, और नॉर्थ से, नॉर्थ वाले को प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर। हर जगह पर कहीं भी ले जाओगे, अब आप डायरेक्शन देख पा रहे हो, साउथ से नॉर्थ की ओर है कि नहीं है ना। तो ऐसे पृथ्वी का भी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर हम चुंबकीय सुई लटकाएंगे तो उसी दिशा में तो ठहरेगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ठहर गई मान लो, तो जाहिर सी बात है साउथ से नॉर्थ की ओर क्या होगी, डायरेक्शन होगी किसकी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर है बात? ओके। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना सकते, ये ऐसे हो, बात समझ में आई। जब हम ऐसे सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे धागे से बांध के, अगर इधर की ओर लटकी हुई है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हम सभी जानते हैं साउथ से नॉर्थ की ओर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है, ठीक है। अब मान लेना बेटा, इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर दें, तो ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक, ये हो गया। अब क्षैतिज की दिशा से ये कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, वो आप दिखा दीजिए। ऐसे ही तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिख रही है, और आप ये भी देख पा रहे हो कि ये क्षैतिज से कुछ ना कुछ कोण बना रहे हैं। हम बता देंगे कि ये थीटा कोण बना रही है। कितनी कोण बेटा? ये कोण क्या है बेटा? ये कोण क्या है? नहीं नहीं, देखो नहीं, ऐसे बताओ, नति कोण है ना, लिखो मत, ठीक है। तो ये नति कोण है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम लोग नमन कोण या नति कोण बोलते हैं। तो ये थीटा नति कोण हो गया। अब आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की घटक तोड़ दो, घटक तोड़ सकते हैं ना, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, हमको वही चाहिए, क्षैतिज घटक। क्लियर? ओके बेटा, तो तोड़ लेते हैं, बहुत ही आसानी से तोड़ेंगे, आप सबको पता है तोड़ना। क्या होगा बेटा? एक घटक तो इधर की ओर होगा और इसके बराबर होगा, जब आप प्रोजेक्शन डालोगे तो इसके बराबर। हाँ बेटा, इसको कौन सा घटक बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोलेंगे बेटा? चलो क्षैतिज घटक बनाते हैं। इधर की ओर ये क्या होगा? क्षैतिज घटक। ठीक है ना, हो गया। और सबकी वैल्यू आप बता दो। इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बेटा? वीवी। ओके, और इसको हम लोग बोल देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, BH। H का मतलब हॉरिजॉन्टल, B का मतलब वर्टिकल। इन सब की वैल्यू आप बताओगे बेटा, आप बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी? BE साइन थीटा। ठीक है, ये वेक्टर BE था, तो ये क्या होगा बेटा? BE साइन थीटा। और इसकी वैल्यू BE कॉस थीटा। कैसे पता चला? और लोगों को बताओ। हाँ, थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट है बेटा वो कॉस होगा, यानी कोण के पास कॉस, कोण से दूर साइन। क्लियर है? ओके, हम लोग घटक तोड़ दिए। तो यही है आपका बेटा क्षैतिज घटक। BH क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये आपको चाहिए था। इनसे हम लोग बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे। BE क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो BE का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक
किसको लिख रहे हो बेटा? बी एच को। और कितना है वो? बी कॉस थीटा। ऐसे वी ई का ऊर्ध्वाधर घटक इन सब में संबंध भी बता दे रहे हैं। वी वी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको आप बना लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेना आप इक्वेशन क्लियर। अब एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का वर्क करके जोड़ दो। अभी देखो आपको क्या मिलेगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर। क्लियर? चलो करते हैं। तो एल एच एस का वर्क करेंगे बी एच स्क्वायर, क्या होगा बेटा? और जोड़ेंगे वी वी का वर्क करके। ऐसे आर एच एस का भी वर्क करके जोड़िए, तो वी इसका भी स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर, और प्लस जोड़ेंगे यहाँ पर भी बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके। चलो अगला स्टेप देखने देते हैं। बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा बेटा? बिल्कुल सही। और आप सब जानते हो त्रिकोणमिति से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहली सर्व समीका है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, यानी बी ई स्क्वायर मिल गया आपको। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि या फिर बी ई स्क्वायर बराबर इतना, बराबर कितना बचा? बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना बेटा। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ वर्गमूल का संकेत लग जाएगा। तो आप बता सकते हो इसलिए बी यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, दोनों घटकों के, है ना, दोनों घटकों के ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, इनके वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होगा। क्लियर? तो सबसे पहले देखना क्या बचा था यहाँ, बी एच स्क्वायर और बी वी स्क्वायर, इनके वर्ग का योगफल है और इसका वर्गमूल इसी के बराबर होगा। इन तीनों में संबंध देख लिए, बी बी एच और बी वी। अच्छा, अगर आपसे कोई दिशा पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो वो भी बता सकते आराम से। कैसे? यही कोण तो बताना है आपको। तो अगर ये वी वी है तो इधर भी वी तो बी वी होगा। अरे यहाँ से हम एक सदिश खींच सकते हैं, ऐसे समझना। ये क्या था बेटा? बी एच क्या था? बराबर किसके बराबर था? ऐसे। अगर हम ऐसे एक सदिश खींचें, थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देना बेटा। अब सही है, ओके। चलो बात समझ में आ रही है? इसको डॉटेड कर दो ऐसे। ऐसे मान लो एक सदिश खींच ले, क्लियर है? तो अगर ये वी वी है तो ये भी वी वी होगा कि नहीं होगा? समान सदिश की परिभाषा से क्या होता है? दो ऐसे समांतर सदिश, पहली बात समांतर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिनके परिमाण बराबर हो। परिमाण का मतलब उनकी लंबाई, परिमाण का मतलब लंबाई बराबर हो। तो आप सभी जानते हो, अगर हम ऐसे यहाँ भी मिला देंगे तो ये आयत बन जाएगा। आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होता है, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, परिमाण बराबर है। और आयत के आमने सामने की बजाय समांतर भी होती है, आगे पीछे कहीं भी मिलाओ नहीं मिलेंगे, बढ़ाते चले जाओ। तो समांतर है ना, तो समांतर हो गया और परिमाण में बराबर हो गया। और समदिश, अगर 3 कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो सदिश बराबर होता है, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समान सदिश। कौन कौन सा? दो ऐसे समांतर सदिश जिनका परिमाण और दिशा बराबर हो।
दो ही चीज़ याद रखना है। तो समांतर तो है ही है, परिमाण का मतलब लंबाई बराबर है ही है, और दिशा भी समान है, तो समदिश हो गया, समदिश हो गया है ना। तो ये समान वेक्टर हो गया। तो वेक्टर बी भी यहाँ भी लिख सकते हो। अगर हम इसके लंबाई की बात करें यानी परिमाण की, तो ये भी किसके बराबर होगा, वेक्टर नहीं, परिमाण तो केवल वी वी, क्लियर है ना। जैसे कोई सदिश वेक्टर ए है बेटा, तो वेक्टर ए का परिमाण आप सब लोग पहले से पढ़ चुके हो, माड आप वेक्टर ए या फिर ए ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, निरपेक्ष मान लेते हैं, यानी हमको दिशा से मतलब नहीं, केवल परिमाण से। परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, यानी आंकिक मान और मात्रक, बस। क्लियर बात। तो हम लोग वेक्टर नहीं लिख रहे हैं बेटा, परिमाण लिख रहे हैं, और ज्यामिति में परिमाण का मतलब होता है वेक्टर की लंबाई। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, वी वी, क्योंकि इसकी लंबाई वी वी है तो इसकी भी लंबाई। क्लियर। अब आपको कोण निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, बात समझ में आ रही। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं। आधार हमको पता है VH, आधार पता है VH, और लंब पता है VV। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, वही लगा दो, दिशा पता चल जाएगा। लिखेंगे एंड, या फिर ऐसे डायरेक्ट बता दो, यहाँ से भी पता चल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, सेकंड को फर्स्ट से भाग कर देंगे। मैं दोनों तरीका आपको समझा रहा हूँ। क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे किससे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से। तो LHS को LHS भाग करेगा RHS को, चलो करवाते हैं, ध्यान देना बेटा। तो सेकंड को भाग करो फर्स्ट से, BV को कौन भाग करेगा, BH बराबर B साइन थीटा को B कॉस थीटा, तो BE साइन थीटा को BE कॉस, तो B से B कैंसिल होगा। और आप सब जानते हो बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और वो किसके बराबर है, तो यहाँ से नति कोण हम बता सकते हैं ना, इसलिए थीटा इज इक्वल टू, दोनों पक्षों में tan इनवर्स ले लेंगे, tan से tan इनवर्स इधर हट जाएगा, तो इधर थीटा बचा और इधर tan इनवर्स बचेगा, tan इनवर्स VV अपॉन BH। बताओ ये बात समझ में आई। और यहाँ से भी आप बेटा निकालते हैं तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है अपॉन आधार BH, देखो वही तो आया, बात समझ में आई। तो एक ही चीज़, तो ये था इन लोगों में संबंध। तो अब तो इसका काम नहीं रहा ना, इसको हटा देते हैं। अलग लाके इसको निपटा हुआ है ना। चलो बात समझ में आ गई। तो आपका भू चुंबकत्व भी खत्म हो गया। जितना शॉर्ट में मैंने खत्म कर दिया है उतना पढ़ लो, बहुत क्लियर।